नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उस सीट के संभावित दावेदार कौन हैं, वहां का जातीय समीकरण क्या बताता है और इस सीट का इतिहास क्या रहा है और उस सीट का मिजाज क्या है। आज इसी कड़ी में बारी बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि भागलपुर जिले में है और भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। तो इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। देखिए, अगर हम बिहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब ये नवगछिया सब बिहपुर विधानसभा के नाम से क्षेत्र जाना जाता था। रघुनंदन प्रसाद झा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यहां पर जो है वो विधायक बने। इसके बाद अगर आप यहां के मुकाबलों को देखें तो यहां पर लेफ्ट का एक प्रभाव रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनसंघ उससे चुनाव जो है वो लड़ते रहे, लेकिन यहां पर सीपीआई को, ये जो दबदबा सीपीआई का है वो 1977 तक चला और इस दौरान उसने 4 बार यहां से कामयाबी हासिल की। हालांकि कांग्रेस भी यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है, लेकिन फिर जो बिहार में राजनीति का परिवर्तन 1990 से हुआ, सामाजिक न्याय का नारा बुलंद हुआ, उसके बाद यहां जनता नामधारी पार्टियां आपस में भिड़ती रही। कुल 17 चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस और सीपीआई को 4-4 बार कामयाबी मिली, तो आरजेडी के हिस्से भी 4 जीत आई है। बीजेपी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही, तो जनता दल, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ एक बार चुनाव जीते हैं। शैलेश कुमार मंडल ने सर्वाधिक बार बिहपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, 3 बार। तो प्रभु नारायण राय ने भी 3 बार ही बिहपुर विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया। जो आखिरी 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो साल 2010 में बीजेपी के कुमार शैलेंद्र यहां पर एक कांटे के मुकाबले में जीते। उन्होंने शैलेश कुमार यानी कि बुलो मंडल को सिर्फ 465 वोटों से पराजित किया था। यहां कांग्रेस ने आरजेडी का खेल खराब किया था। 2015 में जो है महागठबंधन बना तो वर्षा रानी चुनावी मैदान में उतरी यहां से और वो यहां पर जीत हासिल करने में सफल रही। 12,716 वोटों से उन्होंने कुमार शैलेंद्र को शिकस्त दी। इसके बाद 2020 आता है। 2020 में कुमार शैलेंद्र ने एक बार फिर से जीत हासिल की और फिर से उन्होंने बुलो मंडल को पराजित किया और 6,129 वोट से चुनाव अपने नाम किया। हालांकि बीएसपी के प्रत्याशी को भी लगभग 2.5% वोट आए थे। जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिहपुर में जो है अजय मंडल लीड लेने में आपको कामयाब रहे। हालांकि मुकाबला कांटे का हुआ था, उसी तरह के मुकाबले की उम्मीद इस बार विधानसभा चुनाव में भी की जा रही है कि मुकाबला वैसा ही होगा। अगर यहां पर आप दावेदारों की बात करें तो जो यहां के सिटिंग एमएलए हैं कुमार शैलेंद्र, उनका दावा जो है वो सर्वाधिक मजबूत दिखता है और लगता है कि शायद उनको बीजेपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि मुक्ति सिंह निषाद भी यहां पर प्रयास करते हुए दिखते हैं। आरजेडी की तरफ से अवनीश कुमार जो हैं वो यहां से दावेदारी कर रहे हैं, भूमिहार जाति से हैं। संतोष कुमार तिवारी वो एक्स इंडियन आर्मी हैं, मैन हैं, उनकी भी दावेदारी यहां पर है। तो देखना है कि आरजेडी किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि बुलो मंडल तो अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, तो वहां पर एक वैकेंसी आरजेडी की तरफ से है जिसमें अवनीश कुमार फिलहाल रेस में आगे दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से डॉक्टर निखिल भी प्रयास कर रहे हैं। उनके पिता राजीव कुमार एमएलसी हैं कांग्रेस के और उनके जो चाचा हैं वो जेडीयू से परबत्ता विधायक हैं संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार। अब यहाँ के जातीय समीकरण को हम देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर 7.8% हैं, मुस्लिम 12.6% हैं, यादव 11 से 13% हैं।
तो MY जो है वो 24 से 26% के आसपास दिखता है। भूमिहार 13 से 15% हैं, राजपूत 6 से 7% हैं और ब्राह्मण 5 से 6% हैं। तो 24 से 25% का ये आंकड़ा पहुंचता है सामान्य जाति का। लेकिन गंगोता यहां पर 13 से 15% हैं, कोयरी कुर्मी भी 6 से 7% हैं। तो गंगोता और कोयरी कुर्मी को अगर आप जोड़ दें तो वो 20% का आंकड़ा आता है। और फिर वैश्य जो हैं यहां 9 से 10% के आसपास है। तो देखिए एक बात तो दिखता है कि यहां पर जो आरजेडी है वो MY से प्रत्याशी नहीं दे सकता, क्योंकि वो आंकड़ा 24 से 26% होता है। अगर M या Y में से देगा तो तुरंत जो दूसरी जातियां हैं वो एक तरफ गोलबंद हो जाएंगी। तो ऐसे में वो वैसी जातियों में से प्रत्याशी देगा जो परंपरागत रूप से NDA को वोट करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर या तो वो भूमिहार कैंडिडेट देगा या फिर वो गंगोता उम्मीदवार देगा। देखिए मल्लाह कैंडिडेट की भी संभावना बनती है, क्योंकि 4-5% उनका भी वोट है। तो बिहपुर में एक दिलचस्प मुकाबले की तस्वीर जो है वो बन रही है। कुमार शैलेंद्र के सामने चैलेंज है कि वो अपनी सीट को बचाएं और फिर से कमल खिलाएं। तो दूसरी तरफ आरजेडी जो है बिहपुर में लालटेन जलाना चाहता है। तो कौन सा दल अपने इरादे में सफल होगा ये वक्त बताएगा। अभी हम आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।